to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, was even getting high. आते हैं हम साइंस पे। है साइंस का अगर बात करें तो अब देखते हैं कौन से आएंगे। अगर आपको याद होगा मैंने पोटेशियम का साइंस जो प्रेडिक्टिव एमसीक्यूज दिए थे उसमें पोटेशियम हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, तो ये भी आया है। ठीक है, मसलन हम अगर टोटल बाद में काउंट करेंगे तो कौन से आए हैं। देयरफॉर डॉक्टर ऑफ आई साइट, ये तो एक कॉमन थी, ये भी उसमें अंदर था, आई की मैंने पूछी थी। अगर आपको याद होगा रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, मुझे ना बोन मेरो, अगर आपको पता होगा बोन मेरो में करता रहता था। और आरबीसी की लाइफ टाइम भी पूछा था 120। अब ऐसे नहीं कि ये आएगा बोन मेरो में होता है, मे बी नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछें 120 डेज हैं इसकी लाइफ स्पेन। सो पूछेंगे लाइफ स्पेन आरबीसी की कितनी है, आप कहोगे 120। डब्ल्यूबीसी की कितनी है, वो है 1 to 3 डेज। तो ये पूछ सकते हैं दोनों। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये हो सकते हैं साइंस में। व्हिच प्लैनेट इज सिस्टर ऑफ अर्थ, वीनस, ये हमारा नहीं था। मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड येलो, ये भी हमारा नहीं था, लाइम कलर। स्टडी ऑफ आई, ये था। ऑप्थोलॉजी और ऑप्थोमोलॉजी, ओके। देयरफॉर स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ये था, अगर आपको याद होगा स्टडी ऑफ यूनिवर्स। अब अगर आप साइंस का पोर्शन फिर से देखोगे तो उसमें ये चीज़ें हैं। अब 29 पेजेस की टेस्ट हैं, वो ये याद रखें। ये वीडियो देखने के बाद जो मेंशन कर रहा हूँ मैं वीडियो, वो काइंडली ज़रूर देखें, एक बार देखें। क्यों? अगर आप नहीं देखोगे तो वहीं एमसीक्यूज वहीं से आएंगे जो मैंने प्रेडिक्ट किए हैं। देखो ये आया है, ये आया है, उसके बाद ये आया है। आप जाके वो वीडियो देखोगे, सारे मैंने बताए भाई इसी से आएंगे और हमने पढ़े भी है। अब ये सोल्जर ऑफ द बॉडी, इट मीन्स एंटीबॉडी जो है ना, एंटी वायरस, जो वायरस का दुश्मन होता है, फाइट करता है, वो है डब्ल्यूबीसी। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि फाइट एंटीबायोटिक कौन है, आपको याद होगा। बॉडी में एंटीबायोटिक याद है साइंस के अंदर, मतलब ये भी आया है। और इसकी लाइफ स्पेन कितनी है, 1 to 3 डेज, मे बी ये नेक्स्ट हो। ठीक है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, आपको ये भी याद होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने वीलॉग में मुझे यही कहा था जब मैं सिनुसी आया था, सर आपका ये भी आया था, ये भी आया है, वो आरबीसी भी आया है। तो अगर विटामिन डी की कमी हो तो रिकेट्स होते हैं। ठीक है, ये बीमारी है। देयरफॉर व्हिच गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, ये नहीं था। ऑल कार्बन भी डिसॉल्व होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। डायमंड आर मेड ऑफ, अगर ये आपको याद होगा तो ये भी मैंने साइंस में आपको प्रेडिक्टिव एमसीक्यूज बताए थे कि क्या कि आपका जो डायमंड है वो किसका बना हुआ है, याद होगा आपको, उम्मीद है याद होगा। ठीक है, कार्बन चेन्स का। देयरफॉर अगर आपको याद होगा फिजिकल क्वांटिटी में मैंने आपको मीटर्स चेंज करवाए थे, आपने प्रैक्टिस भी किए थे बहुत से स्टूडेंट्स ने, उनको तो ये याद होगा जिन्होंने कमेंट की थी। तो ये भी एमसीक्यूज वहीं से है अगर आपको याद हो। ठीक है, ये भी वहीं से और ये भी वहीं से है। लास्ट में चेक करेंगे भाई कि कितने एमसीक्यूज आए हैं। आप मजाक में लेते हो, वीडियो को नहीं देखते, ऐसे ही बीच में छोड़ देते हो, बीच में कमेंट करते हो ये तुक्के ये वो। लेकिन ये देख रहे हो पूरा जो पेपर आया है, हर पोर्शन से 10-10 मेरे एमसीक्यूज आए हैं। अगर आपको कॉमन सेंस होगा, अगर आप वो वीडियो आपने देखे होंगे, हाँ अगर नहीं देखे होंगे तो आप रिपीट सकते हो अपने आप को। सेम एडवाइस फॉर 29 अक्टूबर स्टूडेंट्स, वहीं उनको भी पता है। अगर ये नहीं देखेंगे, नहीं प्रिपरेशन ऐसे करेंगे जैसे कि हम गाइड कर रहे हैं, वो भी आज कल जो स्टूडेंट्स हैं जो देखे हैं और नहीं हो पाए हैं इतनी अच्छी मार्क्स से, तो वहीं भी यही कह रहे हैं कि भाई आकाश हम ये चीज़ करते। इन स्क्वायर शेप साइज ऑफ द लाइन इज व्हाट, पैरेलल और इक्वल। देखें बहुत से एमसीक्यूज स्टूडेंट्स कमेंट में कर रहे हैं सर इक्वल है, इक्वल। अबे भाई इक्वल का मतलब क्या है, पैरेलल। मसलन ये जितना बराबर होगा ये पैरेलल है ना, सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, इक्वल भी है और लेकिन पैरेलल भी है। ठीक है, अब ये इक्वल भी है लेकिन पैरेलल भी है। ठीक है, आप इसको हॉरिजॉन्टल कह सकते हो, लेकिन दोनों लाइनें एक साथ जा रही हैं। ठीक है, इसलिए ये स्क्वायर के अंदर पैरेलल भी है लाइंस और इक्वल भी है दोनों एमसीक्यूज। अगर इक्वल आता तो इक्वल, पैरेलल नहीं आया मे बी नेक्स्ट में पैरेलल कर दें, फेस करना। ठीक है, देयरफॉर अगर हम आगे पढ़ें, अगर आगे इसको साइंस को देखें तो साइंस को अगर याद होगा, आगे भी देखते हैं, बेफिक्र रहो। अगर याद होगा तो ये नहीं था क्यूबिक मीटर, लेकिन क्यूबिक मीटर जो था ना यूनिट मैंने पढ़ाया था, यूनिट्स में मैंने दिया था, वो याद होगा आपको। अच्छा सो टेम्परेचर देखें भाई, यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपको याद होगा, मैंने केल्विन भी पढ़ाया था, फ़ारेनहाइट जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ाया था, और सेल्सियस।
अब ये नहीं कि टेम्परेचर का यूनिट पूछेंगे नेक्स्ट में ये पूछ सकते हैं कि भाई जो डॉक्टर यूज़ करता है थर्मोमीटर वो कौन से स्केल का होता है, वो फ़ारेनहाइट का होता है। ये याद रखना बेटा, ऐसे नहीं कि आ जाए, आएगा मुझे पता है, ये यहीं से MCQs लेंगे, ये नहीं लेंगे, इसके उलट लेंगे, ठीक है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम, ओजोन लेयर याद है, साइंस के अंदर मैंने पढ़ा था, याद है, ये भी याद है, ठीक है, ये दोनों पढ़ाए थे। तो ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ख़त्म करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं लिविंग को। अब ये नेक्स्ट MCQs में नहीं पूछेंगे, MCQs नेक्स्ट में क्या पूछेंगे बताऊं, नेक्स्ट में पूछेंगे कि ओजोन लेयर है ना भाई, वो कौन से लेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है दुनिया के, एटमॉस्फेयर के, या ट्रोपोस्फेयर में है। तो ये जो है ना स्ट्रेटोस्फेयर, और मैंने MCQs पहले ही बना के रख दिए हैं। उसके साथ साथ मैं एक दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि वहीं वीडियो जाके आप देखें, उसी से MCQs आएंगे। ये देखो तुम्हारे आपके सामने है, आपके सामने MCQs आए हैं, ठीक है, तो उसी से दूसरे MCQs आएंगे। प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रेन इज कॉल्ड क्लाउड सीडिंग, ये नहीं था, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, ओके लेकिन ये सोशल मीडिया पे आप टच रहे हैं, उनमें ये चीज़ें आती रहती हैं। देश इज़ यूज टू क्लीन आइस फ्रॉम रोड्स, याद होगा आपको, ये साल्ट वाला भी उसी के अंदर था। Therefore, मिनरल हेल्प्स टू मेक ब्लड सेल्स आयरन, ये भी वहीं साइंस के अंदर था, वीडियो को जाके देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा दूसरी की, टोटल जो कीज़ हैं कीबोर्ड के अंदर, अब यही स्टूडेंट पूछे यार सर ये तो 4 था, लाइंस जो है ना एरोज वगैरह 4 या 3 वटेवर, हाँ भाई मुझसे ये गलती हो गई थी कि 4 है रोज वगैरह में, ठीक है, नंबरिंग। लेकिन एक दूसरी बात मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट जो MCQs आएगा कीबोर्ड में ये आएगा कि कीबोर्ड में टोटल कीज़ कितनी है, रट्टा लगा लो, याद कर लो, देखना एक्सपीरियंस करोगे वहाँ पर। तो ये चीज़ें, ये MCQs सेम नहीं देखें, घुमा के देते हैं, घुमा के देते हैं, ओके। प्लॉटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्लॉटर कंप्यूटर का ही टाइप वो है, पार्ट है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ये प्रिंटिंग वगैरह में यूज़ होता था पहले, अब नहीं होता ये। तो ये हुआ साइंस ख़त्म। Therefore आगे चलते हैं हम, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कौन से साइंस में आए थे जो कि हमने प्रेडिक्ट करवाए थे। पोटेशियम याद होगा आया था, ये आई सेट का भी आया था, रेड ब्लड सेट भी आया था 3, उसके बाद 3 हो गए, स्टडी ऑफ कॉस्मोलॉजी 4, सोल्जर ऑफ द बॉडी 5, WBC, नंबर 6 विटामिन D, नंबर 7 कार्बन डायमंड है सबसे, नंबर 8 फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये भी था, और नंबर उसके बाद है हमारा, देखते हैं आ गया दूसरा, नंबर 9 जो था वो हमने ये क्यूबिक मीटर यूनिट में बताया था। नंबर उसके बाद है 10 टेम्परेचर, 11 ओजोन लेयर, आपको याद होगा ये, 11 के बाद है हमारा दी NaCl के हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ा था लेकिन ये नहीं था हमारा। उसके बाद है ये हमारा आयरन के हिसाब से पढ़ा था, याद होगा आपको, आयरन का मैंने यूनिट भी बता दिया था, तो नेक्स्ट में यूनिट भी आ सकता है आयरन का, और Hg मरकरी का, कॉपर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नहीं थे, इतने हमारे हो गए जो प्रेडिक्ट किए थे और वहीं आए। अगर आपने 22 अक्टूबर पे टेस्ट दिए और हमसे आपने प्रिपरेशन की है स्टूडेंट्स, तो कमेंट में आप अपना नाम और अपनी मार्क्स लिख दें, अगर नाम नहीं लिख रहे तो मार्क्स लिख दें, और आप ये बता दें जो कि हमने प्रेडिक्ट किए थे क्या वो MCQs आए हैं, ताकि दूसरे दोस्तों को ट्रस्ट हो और वो ऐसे ही मेहनत करें जैसे कि हम गाइड कर रहे हैं और जैसे कि आपको हमने गाइड किया था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug, nigga, until the day